हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है ब्लॉग जो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज जो है कि एक सरप्राइज़ है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर। और आई होप जब तक आप लोगों तक ये ब्लॉग पहुँचेगा और मैं शेड्यूल कर जाऊँगी, मुझे जितना टाइम मिलेगा और जैसे भी होगा, तो जब तक ये आप लोगों के पास पहुँचेगा, जब तक आप देखेंगे तब तक हम लोग जो है जो सरप्राइज़ है कि कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी। तो और वो वीडियो भी डालूंगी आप लोगों के साथ कि हम लोगों ने कहाँ कैसे एंजॉय किया, कहाँ गए थे, क्या है। तो हम लोग एक्चुअली दोनों सिस्टर जा रहे हैं, क्योंकि अकेले मतलब मैं जा रही थी तो फिर हम लोगों की बात हुई। तो उसने कहा मैं भी नहीं गई हूँ कभी, तो मैं भी चलूँगी। तो हम लोगों की बात हुई आपस में, तो हमने कहा चलो 1 से 2 फैमिली हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग जो है तैयारी चल रही है मेरी। तो आज वो लोग जो है आने वाले हैं। वो लोग ट्रेन से आएंगे क्योंकि वो ग्वालियर से आ रहे हैं, आपको पता। और हम लोग आगरा से निकलेंगे। तो यहाँ से जो आगरा से है तो हम लोग साथ ही निकलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ। और आप लोग बाल देख के लग रहा होगा और कि मैंने थोड़ा सा अपना जो है हेयर जो है एरो चेंज किया है। मतलब ये जो स्ट्रेट करवाए हैं ना, तो मुझे जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा 48 आवर्स ऐसे ही रखने पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे बिल्कुल सीधे रखने हैं उनको, ऐसे नहीं करना, बैंड नहीं करना। तो सिर्फ इतना ही प्रिकॉशन है कि 48 आवर्स आप अगर इनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर आगे वो लॉन्ग टाइम तक जो है चलते रहेंगे। और बहुत सारा काम करना बाकी है अभी, क्योंकि हम कभी भी कहीं भी जाते हैं ना तो कितनी भी तैयारी कर ले, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो हमारी रह जाती हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि पहले मैंने लिस्ट बना ली है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है सामान एक जगह रखती जा रही हूँ। और कुछ पैकिंग हो भी गई है, कुछ बाकी है, क्योंकि चलते चलते तक कुछ ना कुछ सामान जो हमारा रह जाता है। और आदि की भी पैकिंग की मैंने। तो आज आदि भी हॉस्टल में सामान उनका भी पहुँचाना था। तो इस वजह से दोनों चीज़ें जो ना वो एक साथ ऐसी हो गई हैं कि टाइम की बहुत शॉर्टेज लग रही है। और कल मैं जो है कटिंग बालों के लिए चली गई थी कटिंग सैलून में। तो वहाँ मुझे 3-4 घंटे जो है लग गए थे, लेकिन वह मज़ा आ गया काम करा के। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने लिए भी टाइम देना चाहिए, जो कि अक्सर हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना वो नहीं देते हैं। यही बस कर लेते हैं, ठीक है कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर हम घर में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन नहीं करता किसी काम करने का, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते अपने आप को। ताइयों को अपने आप को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। तो जब जागो तब सवेरा। तो ऐसा नहीं कि मैं भी करती हूँ। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, कभी जूड़ा बनाया, कभी रोड लगाई, कभी ऐसे ही बाल जैसे भी है। तो क्यों? क्योंकि हमें घर के काम करने पड़ते हैं। लेकिन फिर कभी कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनता है तो फिर लगता है कि नहीं, थोड़ा सा यार कुछ अच्छा कुछ हटके होना चाहिए, क्योंकि हम 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा एंजॉय करें। तो दोस्तों खूब सारी बातें हो गई आप लोगों से, और वो लोग भी आएंगे तो सब लोगों से मिलवाऊंगी और पूरा जो है ब्लॉग वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जब हम कहाँ जाएंगे वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और वहाँ का पूरा जो है वो आप लोगों को पूरा ब्लॉग ही बना के वहाँ से डालूंगी। हो सकता है थोड़ा बहुत एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि रास्ते में या कहीं जाने के बाद एडिटिंग वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाती है। और तो मैंने अपने जो पिछले वीडियो वगैरह हैं वो शेड्यूल कर दिए थे। तो ये भी एक काम होता है हमारे, मतलब उसके साथ साथ ये भी ड्यूटी बनती है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम आप लोगों के साथ जो हमारा टाइम एक्सपेंड हम कर रहे हैं उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप लोगों से बराबर हमारी टचिंग रहे। सो दोस्तों, अब मैं जो खाना बनाने जा रही हूँ तो मैंने दाल बना ली है और चावल भिगो के रख दिए हैं। तो सब्जी बनाऊंगी और दाल चावल रोटी बनाऊंगी, क्योंकि वो लोग जब आएंगे 2:30 बजे, 2:45 बजे तक उन लोगों का आने का होगा। तो प्रॉपर खाने का टाइम है, तो लोगों को खाना वाना देके तो बाकी का फिर मैं कुछ ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट करूँगी, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दोस्तों चलते हैं और बने रहिए आप लोग मेरे साथ। और मेरे बाल कैसे लग रहे आज? कोई मेकअप नहीं, और पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि गर्मी हो रही। कोई मेकअप नहीं, कोई हेयर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एज इट इज। 2 दिन हो गए मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। समझ गए होंगे, फेशियल करवाया था। तो फेशियल कराने के बाद तो फिर आपको पता है कि कुछ अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस वजह से मतलब सारा ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि सिर्फ काम काम काम।
तो अभी मैंने जो लिस्ट बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग काम करूंगी, और आगे क्या करती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं मतलब, पर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कहाँ जा रही है। ओके। दोस्तों, आज जो है मैंने आप लोगों को बताया है पहले ही, और आप जो पहले मेरे बाल थे वो भी आपने हाईलाइट उसमें मैंने दिखा दिए, और ये मैंने जो बालों की स्मूथिंग वगैरह कराई है तो आप वो भी लोग बताइएगा। और जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले मैंने लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद आपको अटैची वगैरह भी दिख रही होंगी, तो आदि की भी पैक है, हमारी भी है। तो ये भी जो सामान वगैरह है वो भी सारा फैला वगैरह रखा हुआ है। सब मलाई वगैरह सब करके जाना होता है जब हम कहीं भी 2-3 दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो सारा घर का सेटिंग करके ही जाना पड़ता है, तो काम आज बहुत फैला हुआ है। और इससे पहले जो मैंने इस ब्लॉग से पहले शायद आपने देखा होगा, देख लेंगे आप लोग, क्योंकि मैंने जो हेयर का एक स्पेशली बना के डाला हुआ है वीडियो, तो अगर आप किसी को भी कराना हो जो आगरा के हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं आसपास के हैं, तो बहुत अच्छा सलून है और रेट बिल्कुल जेन्युइन है। जब आप कराएंगे तो आपको पता लगेगा। और ये हमारे घर के आगे का जो पार्क था, आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा, बहुत मतलब खराब पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो उसका जो है काम स्टार्ट हो गया है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो इस जगह को हम यूज कर पाएंगे, और यहाँ पे कैसा बन के तैयार होगा आपको वो लोग भी दिखाएंगे। और ये हमारी अटैचियां हैं, जो हमारे कपड़े हैं, मैं एक जगह रखती जा रही हूँ सारे कपड़े, क्योंकि ना सामान जब हम एक जगह रख देते हैं फिर पैकिंग में आसानी होती है। और ये लोग ग्वालियर से आ गए हैं, सिस्टर है मेरी पहले भी आई हुई थी, और ये बच्चे हैं, और ये जो है वो छोटी वाली सिस्टर है उसका बेटा है ये। तो सभी लोग आ गए हैं, और मुझे जो 48 आवर्स के बाद जाना था सलून, वो मैं चली गई हूँ। और सिस्टर को जो छोटी वाली है उसको भी हेयर कट करवाने थे, उसने कहा कि आपके अच्छे हुए हैं, अगर मुझे ठीक लगेगा तो करवाऊंगी। तो ये मेरा 48 आवर्स के बाद का जो है वो बालों का आप देख रहे हो कितनी शाइन आ गई है, कितने अच्छे हो गए। तो इसको भी फिर वहां पे मैं कटिंग करवाने ले गई हूँ। और अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके बाल बहुत लंबे भी हैं, मोटे भी हैं, अच्छे बाल हैं, और मेरे हल्के बाल हैं। तो ये बालों की जो है कटिंग हो गई है प्रॉपर, पूरा तो नहीं इसमें डाल पाई हूँ मैं। तो ये पूरी कटिंग देखिए आप, कितनी बढ़िया कटिंग हुई है, और रेट इतना जेन्युइन है आप सोच भी नहीं सकते हो। जब जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये 350 और 250 की कटिंग कैसे कर सकते हैं। हाँ, मैंने स्मूथिंग कराई है, मेरे उसका स्मूथिंग का प्राइस ज्यादा होता है, आप लोगों को पता है, लेकिन जो मार्केट का रेट है उससे भी बहुत जेन्युइन लगे हैं। तो हम लोगों के लिए तो एक ये मतलब सोने पे सुहागा हो गया है, कितने पास में हमें हेयर पे ट्रीटमेंट मिल सकता है। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है दूर की वजह से, खासकर मैं तो नहीं जाती हूँ, अगर दूर होता है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझे आसपास में ही मिले। तो ये गौरी है, गौरी अपना जुम्बा डांस क्लास और जो भी है एंजॉय कर रही है। तो हम लोगों ने खाने की तैयारी करने लगे हैं साथ साथ में। और क्योंकि वहां से आने के बाद अब हो गई है शाम, तो शाम का जो है तो पहले चाय वाय के साथ कुछ ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो फिर इतनी ज्यादा भूख नहीं होती है। तो हल्का-फुल्का जो भी बनेगा, और उसके साथ-साथ तैयारी भी करनी है, और सब सामान वगैरह सेट भी करके जो रख के भी जाना है, तो वो भी। आई होप, मुझे लगता है जब तक ये ब्लॉग आप लोगों के पास पहुंचेगा तब तक हम लोग वापस भी आ चुके होंगे, और इसके बाद ब्लॉग जो है थोड़ा-सा हो सकता है आने में एक आध दिन आगे पीछे लेट भी हो जाए, क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो प्रॉपर नहीं काम कर पाते हैं। एक एडिटिंग करने में ही 3 से, मुझे तो जो है ना कम से कम 2 से या 3 घंटे लग ही जाते हैं। बच्चे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन अब मुझे ही करनी पड़ती है, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, अगर इसमें कोई कमी रह जाती है, या मेरी वॉइस भी बहुत अच्छी इसलिए नहीं होगी कि माइक है ना जो, तो बहुत अच्छा वाला नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी। तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। और अगर एडिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप थोड़ा सा प्लीज इग्नोर करिएगा, क्योंकि कोई काम हम जब सीखते हैं ना तो प्रॉब्लम थोड़ी आती है, परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आगे मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छी तरह कोई भी काम करूं, और मुझे करने का शौक रहता है तो मैं उसको करती भी हूँ। अब क्या है कि बर्तन वगैरह हैं वो भी सारे धुल के, और सारा किचन, आपको पता है जब आप कहीं बाहर जाते हो तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और सामान वगैरह सब एक जगह रखना होता है, कोई चीज हम भूल नहीं जाएं। हमें और खरीदने की भी दिक्कत ये होती है कि कुछ चीजें हमारे मतलब की नहीं होती हैं, अननेसेसरी हमें खरीदनी पड़ेंगी, पैसा भी खर्चा होगा, और जिनकी जरूरत नहीं हो, इसलिए हमें छोटी छोटी चीजें भी सब भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो जाने से पहले सबसे बड़ा एक जो टास्क होता है वो होता है कि सारी चीजों का